स्थानीय लेवल पे कह रहे हैं कि स्थानीय लेवल पे ये गठबंधन हुआ है, लेकिन जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें खुद अजीत पवार वहां पुणे में और पिंपरी चिंचवड़ में कैंप कर रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं और जो भाषण हो रहे हैं उसमें अजीत पवार जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे बीजेपी को काफी नागवार गुजर, और बीजेपी भी आप लोगों के खिलाफ बोल रही है। बोलते बोलते अजीत पवार ये बोल गए कि 70,000 करोड़ के आरोप इन्होंने ही लगाए थे, इनके साथ हम बैठे हुए हैं, अब देखिए क्या हो रहा है। साथ ही वहां पिंपरी चिंचवड़ और पुणे महानगर पालिका के बारे में बीजेपी के लोगों के बारे में कहेंगे कुकर्म किया इन्होंने, अपने लोगों को जगह नहीं दे रहे, हम इनके लोगों का ख्याल रख रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं। और बीजेपी भी स्ट्राइक बैक कर रही है, बोल रहे हैं कि हमारा मुंह खुलेगा तो बहुत बातें निकलेंगी। देखिए, एक बात तो सही है कि स्थानिक चुनाव में जो बातें होती है ना, वो एक्चुअली उधर की बातों को हमने उसको पकड़ लिया कि जैसे पूरे मतलब देश और राज्य के बारे में एक दूसरे के खिलाफ में बात वो हो रही है, बात जरूर हो रही है, पर वो स्थानिक खिलाफत की बातें हो रही है, स्थानिक कुछ कमियों की बात हो रही है, स्थानिक नाराजगियों को आगे उजागर हो रहे हैं। अगर आप उसका बड़ा अर्थ निकालेंगे तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये भाषण देने के टाइम ये थोड़ी खुलासा होता है कि लोकसभा की बात नहीं हो रही है, विधानसभा की नहीं है, केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है। जब भाषण होता है तो भाषण में, और मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि हम लोगों ने जो भाषण हम लोग जैसे जिम्मेदार लोग करते हैं, उन्होंने भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। पुणे पिंपरी चिंचवड़ से निकलकर अगर हम मुंबई की तरफ आए तो यहां तो सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर बात बिगड़ी हुई हो ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस बैठ के उन दोनों ने तो एडजस्टमेंट कर ली। मुंबई में जो वजह भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे के लोग बता रहे हैं, जो उनके नेता बता रहे हैं, बड़े ही एक्सट्रीम लेवल पर जाके आप लोगों के खिलाफ, आपके नेता जो मुंबई जो जिनके जिम्मे आपने हम लोगों ने मुंबई दिया, उनके खिलाफ एक्सट्रीम लेवल तक जाके बातें करते हैं। और शब्द अगर मैं कहूं तो वो कहते हैं कि आतंकवादी के हाथ में दिया हुआ है, तो हम आतंकवादी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और मुंबई में एनसीपी से हम कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, ये चुनावी सब बातें हैं। दो बात है, हमारे यहाँ पर नेता नवाब मलिक पहले से ही हैं, वो एमएलए भी रहे, पहले मंत्री भी रहे, आज उनकी बेटी वहाँ से एमएलए उनकी ही सीट से चुनकर आई, वो भी खुद लड़े थे एनसीपी के ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर मुंबई से दूसरी एक सीट से। तो तब भी हम लोगों ने एक दूसरे के सामने इसी तरह की बातें बहुत सारी की, फिर भी हम साथ में लड़े, महायुति के नाम पर लड़े, एनडीए के नाम पे लड़े, और उसके बाद सरकार भी हम लोगों ने बनाई। पार्टी के नेता हैं अजीत पवार, आप हैं वर्किंग प्रेसिडेंट, कड़े शब्दों में मना तो कर सकते हैं कि आप इस तरीके की भाषा हमारे नेता के लिए, आप लोगों तो उनको नेता ही मान रहे हैं, मुंबई का जिम्मा दिया हुआ, उनकी बेटी भी एमएलए है, वो भी चुनाव लड़े थे, उनके लिए इस तरीके के जब अल्फाजों का इस्तेमाल होता है तो पार्टी का जो टॉप ब्रास है वो क्यों नहीं आगे आता है, ये जनता जानना चाह रही है, ये एनसीपी के नेता, आप लोगों के नेता भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपको कहा ना कि हम तो नवाब मलिक को हमने तो कभी इस नज़र से नहीं देखा जो वो दूसरे बताना चाहते हैं, हमने तो हमेशा कहा हमारे नेता है। दूसरा, मैंने आपको उदाहरण दिया, विधानसभा में इसी तरह के अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल किए गए, फिर भी हमने जाकर उनको टिकट दिया, उसके बाद भी हमारी सरकार मिलकर ही बनी ना। जी। तो उसमें तो कोई ये बातें नहीं है, हमारी जो जगह पे है, अगर हम भाषा का चयन अगर हम थोड़ा संयमी करते हैं मुंबई के मामले में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई कमजोरी माना जाए। आप कह रहे हैं, लेकिन बाहर में ऐसा लगता है कि एनसीपी सरकार में, जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, उसमें एनसीपी के साथ सौतेला व्यवहार होता है। मतलब जिस तरीके से एक शिवसेना को बीजेपी ट्रीट करती है, एनसीपी को वैसे ट्रीट नहीं करती है। चाहे वो धनंजय मुंडे का मामला हो या कोकाटे साहब का मामला हो, धनंजय मुंडे की कुर्सी चली गई, कोकाटे साहब का आप लोगों ने मुख्यमंत्री ने उनका विभाग बदल दिया। वहीं एकनाथ शिंदे के मंत्रियों पर जब इससे भी ज्यादा बड़े आरोप लगे, सब कुछ शांति से निकल गया, लेकिन आप लोगों के साथ जो है आप लोगों को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं बाहर में ये मैसेज जाता है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है आप लोगों के साथ। बिल्कुल, ये बात में कोई सत्य नहीं है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा हमने तय किया कि हमने लेना चाहिए, उसकी वजह भी थी। पब्लिक में एक, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो जनता का भी एक विचार करते हुए हम लोगों को फैसले करना पड़ता है। अगर कोई उनके ऊपर सीरियस आरोप हुआ, हालांकि आज तक धनंजय मुंडे किसी भी इंक्वायरी में दोषी है ये कहीं भी पाए नहीं गए हैं, उनका दूर दूर से संबंध नहीं है,
लेकिन उस वक्त क्योंकि माहौल इतना, तापमान इतना बढ़ाया गया था, उस वजह से हम लोगों ने खुद तय किया, हमने बुलाया धनंजय मुंडे को और कहा कि थोड़े दिन के लिए आप बाजू में हो जाओगे तो बेहतर है, क्योंकि ये इस तरह से रोज प्रहार हो रहा है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर शिंदे साहब अगर कोई नहीं करना चाहते हैं कोई चीज़ को, या कोई चीज़ को अगर वो चला लेना चाहते हैं, पार्टी के बारे में या पब्लिक के बारे में उनका ध्यान अलग सोच से होगा, तो उसमें हमारा विषय नहीं है, वो उनका विषय है। बाकी शिंदे साहब के साथ सौतेला और हमारे साथ सौतेला और शिंदे साहब के साथ कोई अति विशिष्ट व्यवहार हो रहा है, ऐसा मैं तो नहीं समझता।